दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने चल रहे हैं रामनवमी का इतिहास, उसका महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आता है, जो कि आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य रामायण के नायक हैं और वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन का इतिहास और महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहरा है। रामनवमी का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लंबे समय तक संतानहीन रहने के बाद दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया, जिसे ऋषि श्रृंग ने संपन्न किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया, जबकि सुमित्रा ने 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र भरत हुए। राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर के समय हुआ था, जब सूर्य अपनी उच्च स्थिति में था और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव था। यह क्षण अत्यंत शुभ माना गया और इसी कारण इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाने लगा। रामनवमी का उत्सव केवल राम के जन्म से ही नहीं बल्कि उनके जीवन के आदर्शों से भी प्रेरित है। राम का चरित्र मर्यादा, धर्म, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जैसे 14 वर्ष का वनवास, सीता का हरण, रावण के साथ युद्ध, लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य और नैतिकता का परिचय दिया। इसीलिए रामनवमी का पर्व न केवल उनके जन्म का उत्सव है बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी अवसर है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो रामनवमी का महत्व समय के साथ बढ़ता गया। प्राचीन काल में यह पर्व शायद स्थानीय स्तर पर मनाया जाता रहा, लेकिन मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय के साथ ही साथ इसकी लोकप्रियता में काफी व्यापक वृद्धि हुई। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिन्होंने राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाया और रामनवमी को एक बड़े उत्सव का रूप दिया। इस काव्य ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में राम भक्ति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और रामनवमी के अवसर पर रामचरितमानस का पाठ आज भी एक परंपरा है। रामनवमी का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत, खासकर अयोध्या में जहां राम का जन्म हुआ था, यह पर्व विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और रामायण का पाठ होता है। कई स्थानों पर रामलीला का मंचन भी किया जाता है, जिसमें राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दक्षिण भारत में भी यह त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां लोग अपने घरों में राम के चित्र या मूर्ति की पूजा करते हैं और प्रसाद के रूप में पंजीरी या खीर बनाते हैं। समय के साथ रामनवमी का स्वरूप बदलता रहा है, लेकिन इसका मूल भाव वही रहा, राम के जीवन से प्रेरणा लेना और समाज में मर्यादा और धर्म की स्थापना करना। आज भी यह पर्व लाखों लोगों के लिए आस्था और एकता का प्रतीक है। यह न केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों का उत्सव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो इस तरह लेख समाप्त होता है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए रामनवमी का इतिहास, महत्व और सांस्कृतिक धरोहर पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में या पीडीएफ रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।